बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एनालिस्ट और स्कॉलर ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। शेख रशीद ने खुलकर बता दिया है कराची के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि पीटीआई जो है वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है माफिया के सामने। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने बताया कि जो माफिया है वो किसी तरह भी हमारे काबू में नहीं आई और हुकूमत जो है उनसे सारा पैसा जो गैर मुल्कों में उन्होंने जमा किया वो वापस करवाना चाहती थी, लेकिन उनके जो जड़ें हैं वो मुल्क के अंदर बहुत गहरी हैं और हम जो है उनसे पैसा वापस नहीं करवा सके। इससे आपको पता चल सकता है कि मुल्क के अंदर जो है माफिया के कितने गहरे जो पंजे गड़े हुए हैं। इस बात का सबसे बड़ा सबूत हमें नैब के ज़रिए सामने आया है कि जो नैब को हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि आसफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ सबूत पेश करे और नायब ने जाकर वहाँ पर बता दिया कि हमारे पास तो सबूत ही नहीं है। यानी ये कितनी मुज़क्का खेज़ बात है कि पहले नैब ने केस किया मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में आसफ अली जरदारी के ऊपर और उसके बाद जब हाई कोर्ट ने उनसे सबूत मांगे हैं तो उन्होंने जाकर कह दिया है कि हमारे पास तो सबूत ही नहीं है, वो सबूत तो गुम हो गए हैं। तो इससे शेख रशीद की जो बात है उसको किस हद तक पानी मिलता है और उसने यही चीज़ वाज़ेह अल्फाज में कही है कि जो मुल्क के अंदर माफिया है वो बहुत मजबूत हो गया है और हमारे जो मकासद हैं गवर्नमेंट के वो पूरा नहीं हो सके और गवर्नमेंट उनको काबू नहीं कर सकी। ये तो है हमारी गवर्नमेंट के जो मौजूदा हालात हैं। अब ये दूसरे नंबर पर जो पंजाब इलेक्शन होने जा रहे हैं, जहांगीर तरीन की कमी उसमें किस हद तक जो मौजूदा गवर्नमेंट है पीएटीआई उसको धचका लगा सकती है। इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जो केपीके के अंदर एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है उसमें जो मैनेजमेंट है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी नाकामी की वजह है। क्योंकि कोई भी ऐसा बंदा जो नक्शा साजी, तंजीम साजी और जमात को इकट्ठा करके रखने में माहिर ना हो तो ऐसी सूरत हाल में ये इंजाम होता है। और जहांगीर तरीन जो है पंजाब के लेवल पर जो उन्होंने अवाम खान की सपोर्ट की है और उन्होंने जिस तरह जमात को मुनज़्ज़म किया है और जिस तरह बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करके पीटीआई में शामिल किया है वो सब आपके सामने है। अब पंजाब के इलेक्शन में जो तरीन है वो अलहदा है और उसने कोई अपना धड़ बना लिया है। अब उसकी जो कमी है, उसकी जो खला है और दराड़ है वो किसी तौर पर भी पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो एक मुनज़्ज़म सियासतदान है और उसकी जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो बहुत ही गहरा है और वो सियासत को अच्छे तरीके से समझता है और लोगों में उसका असर रसूख भी है। और सबसे बढ़कर ये कि वो जोड़ तोड़ का माहिर है और जो शख्स जोड़ तोड़ का माहिर हो वो दूसरी पार्टी से भी लोगों को खींच कर ले आता है। तो लगता तो यही है कि खान की जो मौजूदा सियासत है पंजाब के अंदर, तो उसकी बाजी भी कुछ पलटती नज़र आ रही है। इन बड़ी बड़ी शख्सियात जिनके सहारे पर खान ने पिछला इलेक्शन जीता था, असल सहारा तो अल्लाह का होता है लेकिन कुछ ज़राए भी होते हैं और कुछ चीज़ें जो है फिगर सामने नज़र आ रही होती है। तो चीज़ों से यही लग रहा है कि आइंदा जो इलेक्शन है पंजाब के अंदर उसमें लोग तितर बितर नज़र आ रहे हैं और खान की जो गेम है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो गई है। अब एक जो सिक्योरिटी के सिलसिले में एक मुनज़्ज़म जमात है इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी या पाकिस्तान, उसने एक बहुत ही हैरान कौन जो है वो ख़बर शाया कर दी है और उसने 2021 के अंदर जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की पाकिस्तान के लोगों से जो मालूमात ली हैं हुकूमत के बारे में कि आपकी हुकूमत कितनी करप्ट है और आप उससे खुश हैं कि नहीं हैं, तो उसके बारे में कोई 86% लोगों ने इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट दिया है। उन्होंने यह कहा है कि जो हमारा सरमाया है, जो हमारी रोज़गार आमदन है वो वहीं की वहीं जम कर रह गई है और जो खान साहब का दौर है उसके अंदर हम तरक्की नहीं कर सके और हमारी आमदन जो है बढ़ नहीं सकी। उसके बाद ही कोई 92.6% लोगों ने ये चीज़ बताई है कि जो मुल्क के अंदर चीज़ों की कीमतें हैं वो अचानक से बढ़ जाती हैं और आसमान को छूने लगती हैं। मिसाल के तौर पर जो पेट्रोल है वो कोई 70 रुपये से 150 रुपये का हो गया है और इसी तरह जो खाने पीने की अशिया हैं उनकी कीमतें 100 रुपये से किसी की कीमत 150 हो गई है और किसी की 200 हो गई है। तो इस तरह अचानक जो इन्फ्लेशन है और जो बहुत बड़ा एक उतार चढ़ाव आया अवाम उससे पीटीआई की गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा खफा है और देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसका अंजाम क्या होता है। अब आने वाले जो 20 महीने हैं वो खान साहब की हुकूमत के बारे में फ़ैसला करेंगे क्या क्या अगले वज़ीर आज़म खान साहब हैं या कोई और है। क्योंकि जो इस ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ
4.6% لوگوں نے پی ایم ایل نون کے خلاف ووٹ دیے، صرف 4.6% لوگوں نے. انہوں نے کہا کہ اس دور میں کوئی قیمتیں بڑی تھیں، اور صرف 2.5% لوگوں نے پیپل پارٹی کے خلاف ووٹ دیے ہیں اور کہا کہ پیپل پارٹی کی گورنمنٹ کے جو دوران قیمتیں بھی بڑھی ہیں. لیکن کوئی 86% اور 92.6% یہ فگر اتنی بڑی ہے کہ اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. اب ظاہراً تو جو پنجاب کی عوام ہے وہ نون لیگ کے ساتھ نظر آتی ہے انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی رپورٹ کے مطابق، اور آگے دیکھتی ہیں کہ ان 20 مہینوں کے اندر خان جو کیا لائحہ عمل تیار کرتا ہے. اب خان نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ جو کے پی کی کے اندر مجھے بہت بڑی شکست ہوئی ہے اس کا اصل ذمہ دار کون ہے. اس نے کہا جی جو غیر ضروری افراد ہیں اور مس مینجمنٹ ہے، جنہوں نے جو عوام کو چناؤ کے لیے انتخاب کے چناؤ کے لیے جو لے کر آئے ہیں وہ بندے ہی غلط تھے جنہیں چنا گیا ہے. مثلا میں جو پارٹی کا ایک ورکر ہوں اور میرا حق بنتا ہے، میں نے اتنی محنت کی ہے اور اٹھا کے کسی دوسرے بندے کو لے کر آیا جاتا ہے. تو خان صاحب نے کہا ہے کہ اس صورتحال کی وجہ سے جو ہے نا ہماری ناکامی ہوئی ہے، اور میں جو اس کی اسٹریٹجی ہے خود بنا رہا ہوں اگلے الیکشن کے لیے. اب اصل وجوہات میں سے 2-3 وجوہات اور بھی سامنے آئی ہیں کہ خان صاحب نے کوئی پچھلے 2-3 سال کے اندر جو اپنی آرگنائزیشنل جماعت ہے اس کی تنظیم میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا، اور اس کے مسئلوں کو سنا ہی نہیں اور حل بھی نہیں کیا، اور اس کو ٹائم نہیں دے سکے. اس کے بعد جو صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی کمزوری نظر آ رہی ہے اس کے پی کی کے اندر اور پنجاب کے اندر کے ان دونوں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اتنے زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتے. اب پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے عثمان بزدار اس کی ایڈمنسٹریشن کے لیے کس قدر اہل ہے وہ اب سب لوگ جانتے ہیں، اور آئندہ جو الیکشن آ رہے ہیں کیا عثمان بزدار لوگوں کو اپنی ایڈمنسٹریشن سے اکٹھا کر سکے گا ایک جھنڈے تلے، اور کیا پی ٹی آئی کو وہ آگے لے کر جا سکے گا؟ صورتحال دیکھنے میں تو ایسی نظر نہیں آ رہی. اب عثمان بزدار جو ہے اس کو تو ایک سائن کے طور پر ہی وزیر اعلیٰ کھڑا کیا گیا ہے. اس کے جو طریقہ ہے ایڈمنسٹریشن ہے اور جو مینجمنٹ کا طریقہ ہے اس کو دیکھ کر تو واضح نظر آتا ہے کہ جو اگلے الیکشن ہے اس میں وزیر اعلیٰ کوئی اہم کردار ادا نہیں کر سکے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں. اس کے بعد یہ جو سیکورٹی کونسل ہے پاکستان کی اس کا ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور جس کے اندر ملک کی جو دفاعی صورتحال ہے اس کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا. یہ کوئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جو دفاعی صورتحال ہے اس کو عوام کے سامنے ایک پالیسی کے طور پر پیش کیا جائے گا، جس میں پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات اور پھر ان تعلقات کی وجہ سے جو ہمیں خطرات ہیں اور جو ہمارے ملک کے اوپر اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس پر ایک تفصیلی رپورٹ اور پالیسی جاری کی جائے گی. اب خان صاحب جو ہیں اس سے لوگوں کو کس حد تک اختلافات ہیں اور عوام کیا چاہتی ہے، کیونکہ عوام جو ہے اس کے پاس تو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور کوئی بھی ملک ہو کوئی بھی وزیر اعظم ہو جس کے بچے بھوکے ہیں وہ تو کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ وزیر اعلیٰ کون اور وزیر اعظم کون ہو. اس کو تو صرف یہ چاہیے ہوتا ہے کہ 2 وقت کا کھانا مل جائے اور اس کو جان مال کی حفاظت کا بندوبست ہو. تو اب خان صاحب کو عوام کی جو ضروریات ہیں ان کو سمجھنا چاہیے اور کوئی اچھا لائحہ عمل بنانا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب نے جو اپنی آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے اپنی جماعت کا اس کو تو ختم کر دیا. اب نیا جو سٹرکچر آتا ہے وہ کس حد تک ملک کے لیے اچھی پالیسی بناتا ہے اور خان کا آگے کا مستقبل کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.